हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे डिप्लोमा के एडमिशन्स के बारे में। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं 10th पास होने के बाद 11th के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है। मराठा आरक्षण की वजह से 11th का एडमिशन तो रुका ही था, साथ ही साथ डिप्लोमा के एडमिशन भी रुके थे। एंड बहुत दिनों के बाद जो डिप्लोमा का एडमिशन फिर से शुरू हुआ, पिछले हफ्ते मैंने आपको सारे वीडियोस दिए थे, डेट्स बताए थे कि कब कब प्रोविजनल लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी। और अब जो है 18 दिसंबर के दिन कैप राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट हो चुका है और अब एडमिशन लेने की बारी है। अगर आपको सीट अलॉट हुआ है या अलॉट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा डिप्लोमा के एडमिशन लेने के लिए। अगर आप पोस्ट एसएससी डिप्लोमा के लिए जाते हैं या पोस्ट एचएससी, तो सभी टाइप के डिप्लोमा के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आओ चलो मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। एज पर वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट एसएससी के डिप्लोमा की वेबसाइट मैंने ओपन करके रखी है। जो शेड्यूल है पोस्ट एसएससी पोस्ट एचएससी सबका शेड्यूल सेम ही है, प्रोसेस भी लगभग सेम है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि जो दिसंबर महीने में ही 7 दिसंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी, उसके बाद 11 दिसंबर को जो है कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स आई थी, 12 दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट लगी थी। आपने 12 से 16 के बीच में कैप राउंड 1 के लिए ऑप्शन फॉर्म भरा था और अब 18 दिसंबर यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। 18 दिसंबर को जो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट हुआ है। अब जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, 19 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक, यानी कि 19 दिसंबर टू 21 दिसंबर, 19, 20, 21, 3 दिन के अंदर कुछ बातें करनी है। तो सबसे पहला केस है कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वो जो है ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि आपको उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा हो या उसके बाद का कोई कॉलेज लगा हो, फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ऑटो फ्रीज का मतलब है आपका एडमिशन वहां पर कंफर्म है, आपको वहीं लेना है, आपको आगे कहीं भी चांस नहीं मिलेगा दूसरे तीसरे राउंड में। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस छोड़ के सेकंड ऑनवर्ड कोई भी प्रेफरेंस का कॉलेज है तो आप अगर चाहते हैं, देखो दो बातें होंगी। एक तो आप हो सकता है कि एडमिशन उसमें लेना चाहते हो, हाँ आपको जो कॉलेज मिला है आपको उसमें एडमिशन चाहिए। दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि आपको जो कॉलेज मिला है आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, तो पहला केस, आपको कॉलेज मिला है, फर्स्ट प्रेफरेंस छोड़ के कोई प्रेफरेंस है, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उसे खुद से सेल्फ फ्रीज करना पड़ेगा। सेल्फ फ्रीज मतलब कि हाँ मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, उस कॉलेज का जो ARC होगा या कॉलेज होगा वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी होगी। अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, दूसरा केस बता रहा हूँ, उसमें आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। बेटरमेंट के लिए भी आपको क्या करना है कि वो जो सीट है उसका एक्सेप्टेंस फीस भरेंगे फॉर बेटरमेंट। आप उसको सेल्फ फ्रीज नहीं करेंगे, फ्रीज नहीं करना है। फ्रीज किया मतलब आपने एडमिशन ले लिया। आप सीट एक्सेप्टेंस फीस भरेंगे बेटरमेंट के लिए और कैप राउंड 2 में जाएंगे, यानी बेटरमेंट के लिए कैप राउंड 2 में आप फिर से जो है ऑप्शन फॉर्म भर पाएंगे कैप राउंड 2 के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा कि आप वापस से कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसको मॉडिफाई कर सकते हो और ये जो कॉलेज लगा था इस कॉलेज को भी वहां पर वापस से रखिए, क्योंकि क्या होगा कि सेकेंड राउंड तक कट ऑफ कम होगा कॉलेजेस का। तो ये जो कॉलेज मिला था ये वापस से मिलने के चांसेस है, ओके। और इससे जो हाई कट ऑफ वाले थे जो आपको नहीं मिला था फर्स्ट राउंड में वो भी मिलेगा। तो यहाँ पर यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है कि आपको एक्सेप्टिंग द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज लॉगिन एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। अब यहाँ पर अलग अलग केस है, शॉर्टकट में मैंने जो बताया वही चीजें हैं। ए, द कैंडिडेट शैल self verify the seat allotment made to him in the cap round 1 by accepting the declaration through his login and certifying that his claim related with qualifying marks category everything is okay, authentic and correct। यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है उसको आपको सेल्फ वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपका लॉगिन में जाके सेल्फ वेरीफाई करना है कि सारी जो डिटेल्स है वो सही है। दूसरा बी है कि अगर आपको लगता है कि आपने जो भी डिटेल्स दी थी उसमें कुछ करेक्शन है तो आप ई स्क्रूनिटी के लिए दे सकते हो, थ्रू ग्रीवेंस कर सकते हो। ग्रीवेंस करके लॉगिन में ग्रीवेंस यानी चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर कोई जानकारी गलत है तो, ओके। या तो फिजिकल स्क्रूनिटी मोड से करो या ई स्क्रूनिटी, ये आपको पहले से आपने किया, आपको पता ही है। अभी यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देखो, मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट प्रेफरेंस लगाए तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आपको यू शैल पे द एक्सेप्टेंस फीस थ्रू ऑनलाइन मोड अपने लॉगिन से, सच कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। यानी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस लगा है, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको जो ये कॉलेज मिला है उसको ऑटो फ्रीज हो गया, आपको एडमिशन लेना है वहाँ।
अभी डी पॉइंट देखो क्या है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, जो मैंने अभी बताया, उनको सेल्फ रीच करना है, ओके, राउंड 1 के कॉलेज को, एंड एक्सेप्ट द सीट एंड शेल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू ऑनलाइन मोड। ओके, आपको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़ के कोई कॉलेज लगा है, आप उसको सीट एक्सेप्ट करते हो फ्रीज करके, तो आप ऑनलाइन जो मोड से पेमेंट कीजिए, सीट एक्सेप्ट कीजिए, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको समझो फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़ के जो अदर कोई कॉलेज लगा है एंड यू वांट बेटरमेंट इन द सब्सिक्वेंट राउंड, तो आप क्या कर सकते हो कि सीट फॉर बेटरमेंट एंड शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आप फ्रीज नहीं करेंगे, आप बेटरमेंट के लिए जाएंगे। ओके, तो बेटरमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑनलाइन मोड से भरेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जितने लोगों ने ऑटो फ्रीज किया था या सेल्फ फ्रीज किया था, उन सभी को क्या करना है कि जो कॉलेज अलॉट हुआ था 4C और 4D में हम बात कर रहे हैं, जो बेटरमेंट के लिए नहीं जा रहे, उनको क्या करना है, उस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज की फीस भरनी है और अपना एडमिशन कंफर्म करना है। और जो लोग बेटरमेंट के लिए गए थे वो लोग कैप राउंड 2 के लिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 23 दिसंबर को प्रोविजनल वैकेंट सीट आएगी कैप राउंड 2 के लिए, कि कैप राउंड 1 में जितने बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है सब के सब एडमिशन ले लेंगे क्या, ऐसा नहीं है। तो जितनी भी सीट्स कॉलेजेस में बची रह जाएंगी उनकी जो वैकेंसी आएगी, एंड उसके बाद क्या होगा, 24 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 2 करना होगा। यानी फिर से वो अपना ऑप्शन फॉर्म एडिट कर पाएंगे कैप राउंड 2 के लिए। ओके, हो सकता है कैप राउंड 1 में उन्होंने जो कॉलेजेस भरे थे उनको चेंज करना है लिस्ट को, तो वो यहाँ पर 3 दिन के अंदर करेंगे, 24 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में। और जो कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट है वो आ जाएगा 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर को कॉलेज अलॉट होगा कैप राउंड 2 के लिए। ठीक है, कैप राउंड 2 के लिए। अब ये जो कॉलेज अलॉट होगा, हो सकता है कि किसी को पहले लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो, सेकंड लिस्ट में पहली बार, सेकंड कैप में पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ, हो सकता है किसी ने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया था और उसको अब यहाँ पर बेटरमेंट कॉलेज मिला हो, उससे अच्छा कॉलेज मिला हो, ऊपर का कॉलेज मिला हो, या तो वही कॉलेज आ गया हो। तो इस तरह से जो भी कॉलेजेस मिले होंगे, तो जिसको पहली बार कॉलेज मिला है वो क्या कर सकते हैं कि जो पहले राउंड में हुआ था फ्रीज वाला ऑप्शन वगैरह वो सब कर सकते हैं या बेटरमेंट कर सकते हैं। ओके, और जिसको बेटरमेंट मिल गया है वो एडमिशन ले सकता है यहाँ पर। तो ये 29 दिसंबर को होगा, और जिसका भी कॉलेज अलॉट होगा वो 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक के बीच में आपको एडमिशन लेना होगा और पहले जो प्रोसेस था वो करना होगा। जो फ्रीज कर देंगे उसको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस भरने के बाद जो है ऑनलाइन तरीके से अगर भरते हैं तो जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन भी कंफर्म करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस पेमेंट करके। अब उस कॉलेज का अगर वो ऑनलाइन सिस्टम में एडमिशन हो रहा है तो ऑनलाइन करो या कॉलेज विजिट करके करो। ओके, तो इस तरह से सब कुछ है। और यहाँ पर उनको रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है कि 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक उनको रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पर जो कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर ऑल इंस्टीट्यूट, 23 दिसंबर से जो सभी कॉलेजेस की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ओके, थ्रू कैप ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट हुज नेम्स आर अपीयर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन थ्रू कैप। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो ही कैप राउंड के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिए। अभी यहाँ पर जनरली 2 ही कैप राउंड के बारे में डिटेल दी है, तो आप कोशिश करो ये 2 कैप राउंड के अंदर आपके एडमिशन हो जाए। अगर बहुत से बच्चे अगर रह जाते हैं एडमिशन के लिए तो कुछ स्पेशल राउंड या अलग से राउंड होने के चांसेस है, लेकिन फिलहाल ये 2 कैप राउंड की डिटेल अभी तक आई है। इसके अंदर आप लोग कोशिश करो कि आपकी एडमिशन हो जाए। उम्मीद करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय एवरीवन।